सीमेंट। हाँ, वही सीमेंट जिससे सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं और ब्रिजेस जुड़ते हैं। पिछले कुछ महीनों से ये सेक्टर इंडिया में कंटिन्यूअसली हेडलाइंस में बना हुआ है और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कंस्ट्रक्शन का बेस है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में M&A यानी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की डील्स की बारिश हो रही है। कॉर्पोरेट फेस ऑफ्स भी हो रहे हैं और तेजी से बढ़ती हुई डिमांड तो है ही और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का असली लिटरल फाउंडेशन है। हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो कि साइलेंटली इंडिया की डेवलपमेंट का बैकबोन रहा है, द सीमेंट सेक्टर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीमेंट सेक्टर में सडनली डिमांड क्यों स्पाइक हुई, कौन से मेजर कॉर्पोरेट मूव्स ने मार्केट को शेक किया और फाइनली हम बात करेंगे उन कंपनीज की जो कि इस रेस में अग्रेसिवली compete कर रही हैं। कुछ नोन नेम्स, कुछ हिडन प्लेयर्स। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे अग्रेसिवली फोकस किया है। विजन सिंपल है, इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, और इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट को 9,364 प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट करने हैं, जिनकी टोटल वैल्यू है अप्रॉक्स $1.9 ट्रिलियन। नाउ थिंक अबाउट इट, हाईवेज, पोर्ट्स, हाउसिंग, सोलर पार्क, स्मार्ट सिटीज, सब जगह एक चीज कॉमन है, सीमेंट। और क्या आपको पता है, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, जस्ट बिहाइंड चाइना। 600+ MTPA की इंस्टॉल कैपेसिटी ऑलरेडी है। एंड गेस व्हाट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जो गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, PM आवास योजना, सागरमाला, भारतमाला, गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज मिशन, सब ने सीमेंट को एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी बना दिया है और इसीलिए पिछले 2 से 3 सालों में सीमेंट स्टॉक्स कंसिस्टेंटली न्यूज में बने हुए हैं। तो चलिए इस सीमेंट स्टोरी को थोड़ा और डीपली डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेक्टर के टॉप स्पॉट के वॉर के बारे में। हर कुछ दिन में एक नई एक्विजिशन या फिर डील की अनाउंसमेंट यहाँ पर होती रहती है। इन्वेस्टर्स एक्साइट होते हैं, इंडस्ट्री अलर्ट हो जाती है। इस वॉर की शुरुआत होती है अल्ट्राटेक सीमेंट से, सेक्टर का बिग बॉस। दिसंबर 2024 में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स का कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर कर लिया और याद रहे, जुलाई 2024 में ही इन्होंने 23% स्टेक ऑलरेडी ले लिया था। उससे पहले नवंबर 2023 में केसोरम के सीमेंट एसेट्स और दिसंबर 2024 में स्टार सीमेंट का 8.7% स्टेक भी अप्रूव हो गया। अल्ट्राटेक का मंत्रा सिंपल है, बाय फास्ट, बिल्ड फास्टर। लेकिन पिक्चर में एक और बड़ा नाम आता है, अडानी ग्रुप। अडानी की सीमेंट जर्नी स्टार्ट हुई मई 2022 में एक धमाकेदार $10.5 बिलियन डील के साथ। अंबुजा सीमेंट्स और ACC को हॉलसन से अक्वायर कर लिया और फिर उन्होंने स्पीड पकड़ ली। अगस्त 2023 में अंबुजा ने संघी इंडस्ट्रीज का 83% स्टेक ले लिया। जून 2024 में पेना सीमेंट का $1.25 बिलियन में अक्वायर कर लिया और प्लान है कि संघी और पेना को मर्ज भी किया जाए। अक्टूबर 2024 में अंबुजा ने ओरिएंट सीमेंट में 47% स्टेक अक्वायर करने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। अडानी का फोकस है स्केल, स्पीड और सप्लाई चेन एडवांटेज। बेसिकली पूरी लॉजिस्टिक्स का गेम इनके कंट्रोल में है और बाकी प्लेयर्स भी फुल थ्रॉटल मोड में है। डालमिया भारत ने दिसंबर 2022 में जयप्रकाश एसोसिएट्स के सीमेंट एसेट्स ले लिए। नाउ सागर सीमेंट्स ने फरवरी 2023 में आंध्रा सीमेंट्स को अक्वायर कर लिया और लेटेस्ट अपडेट जून 2025 में नुवोको विस्तास ने वदराज सीमेंट का एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया। क्लियर है, सीमेंट सेक्टर में स्केल और सिनर्जी ही सब कुछ है। रेडीमेड कैपेसिटी, लाइमस्टोन रिजर्व्स और कॉस्ट एफिशिएंसी, ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि कौन टिक पाएगा। और पता है, इन सब के बीच में हो रहा है एक बिलियनियर वर्सेस बिलियनियर फेस ऑफ, आदित्य बिरला ग्रुप्स अल्ट्राटेक वर्सेस अडानी ग्रुप्स अंबुजा ACC। ये सिर्फ एक बिजनेस राइवलरी नहीं है, ये कॉर्पोरेट इंडिया का टर्फ वॉर है। अल्ट्राटेक के पास है लॉन्ग स्टैंडिंग लेगेसी, हाई मार्केट शेयर ऑफ 25 to 30% और लॉयल कस्टमर बेस। एक्विजिशंस और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से इनका नेटवर्क और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है। दूसरी तरफ अडानी ने बस 2 सालों में 0 से लेकर 100 MTPA तक कैपेसिटी को बिल्ड कर लिया है। संघी, पेन्ना, ओरिएंट सबको एक एक करके इंटीग्रेट कर लिया, ऑल बैक्ड बाय देयर इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स मसल। तो अगला सवाल ये है, अगले बिलियन ब्रिक्स इंडिया में कौन ले करेगा? अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि थोड़ा कम स्पॉटलाइट में है लेकिन इक्वली रेलेवेंट है। सबसे पहले ग्रासिम इंडस्ट्रीज। नाम सीमेंट से डायरेक्टली लिंक नहीं है लेकिन ये अल्ट्राटेक का पेरेंट कंपनी है, इसलिए रेलेवेंट है। FY25 में पैट 7,756 करोड़ रुपीस और सीमेंट वॉल्यूम्स 31.95 MT तक, अप्रॉक्स 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। डाइवर्सिफाइड बेट्स ले रहे हैं सीमेंट के साथ, पेंट्स, फिनटेक और ब्रॉडर कंजम्पशन पे भी। ROE करंटली 4 to 5%। अल्ट्राटेक सीमेंट ऑब्वियसली द लार्जेस्ट प्लेयर, 152 MTPA
MTPA capacity, 119 MTPA sales, Q1 FY26 net profit 2,221 crore rupees, ROCE 11%, ROE 9%. Acquisitions like India Cements, Kesoram Cement और Star Cement ने नेशनल प्रेजेंस को और ज्यादा वाइडन कर दिया है। अडानी सीमेंट के दो मेजर आर्म्स हैं, अंबुजा और ACC। नाउ अंबुजा सीमेंट ने FY25 में 5,158 crore rupees का नेट प्रॉफिट दिखाया, ROE 9%, ROCE 10.5%, करंट PE रेशियो 36.91, इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा नीचे। अडानी का टेक ओवर के बाद ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। ACC ने 2,402 crore rupees का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया और ये तो इंटरेस्टिंग है, ROE 13%, ROCE 17.4%, सेक्टर में सबसे हाईएस्ट। इसके बावजूद PE सिर्फ 15.6, मतलब सॉलिड परफॉर्मेंस एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है, इसीलिए अडानी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। अब चलिए थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर पे, श्री सीमेंट। ये जनरली लो प्रोफाइल होता है लेकिन परफॉर्मेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स। 51 MTPA कैपेसिटी, राजस्थान और पुरुलिया में एक्सपेंशन अंडरवे है, ग्राइंडिंग यूनिट्स ग्रो कर रहे हैं, UAE में भी प्रेजेंस है वाया यूनियन सीमेंट, ROCE 6.7%, ROE 5.3%, नॉट बैड एट ऑल गिवन देयर ऑनगोइंग एक्सपेंशंस। जेके सीमेंट, ये प्लेयर थोड़ा सा डिफरेंट है, व्हाइट सीमेंट और वॉल पुटी सेगमेंट में लीडर है, 27.3 MTPA कैपेसिटी, 24.3 ग्रे प्लस 3 व्हाइट, FY25 सेल्स 12,000 करोड़ के ऊपर, नेट प्रॉफिट 1,000 करोड़ के ऊपर, ROCE 14%, ROE 13.9%। एक्सपेंशन हो रहा है स्पेशली ईस्ट इंडिया में क्लिंकर और ग्राइंडिंग यूनिट्स। नुवोको विस्टास, चेन्नई बेस्ड प्लेयर, सदर्न मार्केट स्पेशलिस्ट, टोटल कैपेसिटी 25 MTPA, FY25 रेवेन्यू 10,000 crore rupees के ऊपर, नेट प्रॉफिट 152 crore rupees, ROCE 3.9%, ROE 0.24%, थोड़ा लो है लाइकली ड्यू टू रीजनल डायनामिक्स। और फाइनली डालमिया भारत लिमिटेड, FY25 नेट प्रॉफिट 699 crore rupees, ROCE 5.58%, ROE 4.15%, लेकिन हाईलाइट ये है 25% डिविडेंड पे आउट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का इंडिकेटर। तो अब सीमेंट सेक्टर पे जितना फोकस है उतना कभी नहीं था, और सही भी है। चाहे हाईवे हो या फिर हाई राइज, हर ब्रिक के पीछे होती है एक सीमेंट कंपनी। तो जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, सीमेंट की इस रेस में जीत किसकी होगी? अडानी ग्रुप की ये स्ट्रैटेजी की, या फिर आदित्य बिरला ग्रुप की सॉलिड लेगेसी, या फिर कोई तीसरा सरप्राइज कंटेंडर? आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सेक्टर के डीप डाइव के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.